कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान रास्ते से, जहाँ से एक कपल गुजर रहे थे। उस रास्ते में कोहरा ही कोहरा था, जिससे वो अपनी डायरेक्शन भूल गए थे और कंपास निकाल के अपने डायरेक्शन को पता करने लगे। इतने में वो सामने से एक लेडी को आता देखते हैं। वो सोचते हैं कि वो लेडी उनको रास्ता बताने में मदद करेगी। फिर वो लेडी उनकी तरफ तेजी से भागने लगती है। अचानक वो टेलीपोर्ट होकर उनके पास आ जाती है। उसकी हालत कुछ ठीक नहीं होती। वो आदमी उस लेडी की मदद करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है और वो लेडी उसे पकड़कर मार डालती है। और ये है मूवी का इंट्रो। फिर दिखाया जाता है ब्लास्को नामी एक आदमी को, जो अपनी प्यारी बहन लेकर निकलता है और रास्ते में से और पैसेंजर्स को भी पिक करता हुआ जा रहा था। सबसे पहले वो एक लेडी मारिएला को बिठाता है। ब्लास्को को बातें करने की आदत होती है। वो मारिएला से भी बातें करने लगता है, लेकिन मारिएला उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। लेकिन ब्लास्को फिर भी उससे बातें करने लगता है। इस पर मारिएला तंग आकर एयरफोन लगाकर बैठ जाती है। यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि मारिएला को कैंसर है। फिर ब्लास्को अपने एक साथी को कॉल करता है। वो उसे बताता है कि आज हमने आसमान में चमकती हुई चीज देखी थी। इस पर बिलास्को फौरन बोलता है कि फ्लेयर होगी और क्या। फिर बिलास्को गए अपनी अगली सवारी को बिठाने के लिए, जो कि थी माँ और बेटी। उनका नाम था लिडिया और मार्था। लिडिया मार्था को उसके डेट के बाद छोड़कर खुद लंदन चली जाएगी काम की वजह से 10 महीने के लिए। लिडिया अपना मन मार के ये सब कर रही थी मार्था के लिए, लेकिन मार्था ये सब नहीं समझती। वो अपने डैड से पहले से ही नफरत करती थी, क्योंकि वो उसको बचपन में छोड़कर चले गए थे और अब उसकी मॉम भी उसको छोड़कर जा रही है। इसलिए अब उसको अपनी मॉम से भी मतलब नहीं रहा। वो उससे सीधे मुंह बात भी नहीं करती। वो अपनी मॉम के साथ बैठना नहीं चाहती थी, इसलिए वो ब्लास्को के साथ वाली सीट पर बैठ जाती है। और इसी तरह लिडिया मारियले के साथ बैठ जाती है। मारियले भी अपने डैड से मिलने जा रही है, जो उसको भी बचपन में छोड़कर चले गए थे। इससे हमें ये पता चलता है कि लिडिया की स्टोरी भी मार्था की तरह है और अब ब्लास्को मार्था को इम्प्रेस करने लगता है। दोनों में कुछ चीज कॉमन थी। मार्था के फेस पर स्कार था, जिसे वो अपने बालों से कवर करती है, और इसी तरह ब्लास्को की एक आंख खराब थी और उस आंख के नीचे भी स्कार था। इसकी ये कहानी थी कि ब्लास्को पहले बुल फाइटर रह चुका है। और मार्था की स्कार की ये कहानी है, जब वो छोटी थी तो उसके डैड नशे में धुत अपने साथ उसको गाड़ी में ले जा रहे थे और उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और आग लगने की वजह से उसका आधा फेस जल चुका था और उसकी कुछ हड्डियां टूट भी गई थी। सब लोग ये समझ रहे थे कि अब मार्था चल नहीं पाएगी, लेकिन मार्था फाइट बैक करती है और सबको हैरान कर देती है। फिर अब बिलास्को वैन छोटे रास्ते से निकलता है वक्त बचाने के लिए, लेकिन वो धुन वाले रास्ते में पहुंच जाता है। लेकिन ये धुन नहीं थी, बल्कि रोड के साइड में से एक धुआं निकल रहा था, एक एलियन क्राफ्ट में से। मार्था वैन से बाहर आती है और रोड के साइड में से देखती है कि वहाँ एक एलियन फिगर की कोई चीज हिल रही है। वो उसके पास आकर उस पर हाथ लगाने वाली थी। जैसे ही वो हाथ लगाने वाली होती है, उस एलियन में से एक धागे की साइज वाली चीज निकलकर उसके हाथ में से उसकी बॉडी में घुस जाती है, जिससे मार्था को थोड़ी तकलीफ होती है। उसी वक्त मार्था की मॉम भी बाहर आकर मार्था को वैन में बिठा देती हैं और बिलास्को भी वैन में बैठ जाता है। वो समझ जाता है कि ये खतरनाक हो सकता है। फिर दिखाया जाता है कि मार्था की उंगली सड़ रही होती है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है। फिर वैन के रेडियो में से एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्टरबेंस होता है और ये होते हुए मार्था की उंगली में कुछ होने लगता है और उसकी आंखें भी वाइट हो चुकी थी, जैसे वो किसी और के कंट्रोल में हो चुकी हो। मैं ये बताता चलूं कि ये वही इलेक्ट्रॉनिक डिस्टरबेंस है जो मूवी की स्टार्ट में उस कपल के मोबाइल में हुआ था। फिर अचानक वैन के सामने से एक लड़की आ जाती है और वैन से हिट कर जाती है। इसको लिडिया और मारियला ब्लास्को को वैन रोक कर उसे देखने को कहती है। उन दोनों के प्रेशर देने की वजह से वो वैन रोक कर उस लड़की को देखने लगता है। ये उसी आदमी की वाइफ थी जिसे ज़ॉम्बी लेडी ने मार दिया था और अब इस लड़की का फेस भी बदल गया था। लेडी अपने फ़ोन से एम्बुलेंस बुलाती है, लेकिन उसका फ़ोन ख़राब हो चुका था। ब्लास्को भी ट्राई करता है, लेकिन ब्लास्को के साथ भी यही होता है। दूसरी तरफ मार्था को भी होश आ जाता है। वो अपनी उंगली में उस एलियन कीड़े को साफ देख पा रही होती है और अब उन लोगों के पास कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वो उस बॉडी को वैन में डालकर आगे निकल जाते हैं। लिडिया ब्लास्को को एक फर्स्ट सेट पॉइंट पर रोकने को कहती है, लेकिन ब्लास्को वैन हॉस्पिटल की तरफ ले जाता है। इसी वजह से इन दोनों के दरमियान बहस छिड़ जाती है। वो लोग वैन के पीछे ध्यान ही नहीं रखते। पीछे मारियला उस बॉडी के साथ होती है और उस बॉडी पर एलियन कंट्रोल कर लेता है और वो एलियन लड़की मारियला के हाथ तोड़ देती है और मारियला को अपनी जगह लटा देती है और वो एलियन उस लड़की में से निकलकर मारियला के मुंह से होता हुआ उसकी बॉडी में घुस जाता है। इससे ये पता चलता है कि ये एलियन जब एक बॉडी को अंदर से पूरी तरह खा लेता है तो पुरानी बॉडी को छोड़कर नई बॉडी में चला जाता है और पुरानी बॉडी बेजान हो जाती है। मार्था की बॉडी में वही एलियन होता है, लेकिन वो अभी बहुत छोटा था। उसे ग्रो करने में काफी टाइम लगेगा। लेकिन मारियले के अंदर जो एलियन घुसा था वो पहले से काफी बड़ा था और उसने उसकी बॉडी में घुसते ही उसकी बॉडी को अंदर से खाना शुरू कर दिया था और उसकी बॉडी को बुरी तरह गलाने लग गया था। उसने लिडिया पर हमला कर दिया। वो अपने आप को बचाने लग गई क्योंकि बीच में एक पार्टीशन था। वो दोनों म्यूजिक भी लगाए हुए थे। लिडिया ने उनका ध्यान अपनी तरफ करने के लिए उस लड़की के गले हुए बॉडी को खींचकर गिलास पर मारा। तब कहीं उन दोनों का ध्यान पीछे गया और वो दोनों हैरान हो गए कि पीछे तो कुछ अजीब ही चल रहा है। ब्लास्को वैन रोककर वैन से भागता है। वो मार्था अकेले ही अपनी मॉम को बचाने लग जाती है कि तभी ब्लास्को आकर लिडिया को बचाता है और वो लोग मारियला को वैन में बंद करके जंगल की ओर निकल जाते हैं
और प्लान बनाते हैं अलग होने का। ब्लास्को अलग हो जाता है और मार्था और लिडिया एक साथ हो जाती हैं। तभी लिडिया मार्था की उंगली में वो एलियन कीड़ा देख पाती है। वो अपनी नाइफ की मदद से उस एलियन कीड़े को निकाल देती है। तकलीफ की वजह से मार्था चिल्लाती है और उसकी आवाज़ सुनते ही वो एलियन वहाँ आ जाता है, लेकिन उसके आने से पहले ही वो दोनों भाग जाते हैं। और फिर लिडिया मार्था को बचाने के लिए उससे अलग हो जाती है और फिर मार्था को ब्लास्को मिल जाता है और वो दोनों लिडिया की चीख की आवाज़ सुन पाते हैं, क्योंकि वो एलियन ने लिडिया की बॉडी पर भी कंट्रोल कर लिया था। वो दोनों लिडिया से बचने के लिए वैन में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। वैन का पेट्रोल टैंक लीक कर रहा था, इसलिए ब्लास्को जैसे तैसे करके वैन विलेज के गैस स्टेशन तक ले जाता है, लेकिन वहाँ कोई वर्कर नहीं होता। ब्लास्को डक टेप से ली जगह को बंद कर देता है और गाँव में पेट्रोल लेने के लिए निकल जाते हैं मार्था को वैन में बिठा के। इतने में गैस स्टेशन पे लिडिया भी पहुंच जाती है कि तभी वहाँ वर्कर भी आ जाता है। लिडिया उसे देखकर उसका सर धड़ से अलग कर देती है, यानी ये एलियन फीमेल की बॉडी को होस्ट बनाते हैं और मेल का सर धड़ से अलग कर देते हैं। अब मार्था लिडिया से बचने के लिए वैन के नीचे छुप गई और लिडिया भी वहाँ आ गई। फिर अचानक वो वहाँ से गायब हो गई। इतने में वहाँ ब्लास्को आ जाता है। वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और हम देखते हैं कि लिडिया कहीं और नहीं बल्कि वैन के ऊपर थी। वो उन पर हमला कर देती है। उससे पीछे छुड़ाना जरूरी था, इसलिए ब्लास्को ब्रेक लगा देता है। लिडिया नीचे गिर जाती है। ब्लास्को वैन से लिडिया को कुचल देता है, लेकिन लिडिया मरी नहीं थी बल्कि उन लोगों का पीछा कर रही थी। इतने में ब्लास्को की तबीयत खराब होने लगी थी। वो पानी मांग रहा था। वैन रुक जाने की वजह से लिडिया भी वैन के अंदर आने लगी और उन दोनों पर हमला कर दिया और इतने में वही रेडियो डिस्टर्बेंस हुआ। इससे लिडिया सुन हो गई और इसी चीज का फायदा उठाते हुए मार्था लिडिया के नीचे से होते हुए पानी लेने पहुंच गई। इतने में ब्लास्को स्टीयरिंग व्हील पर गिर जाता है, जिस वजह से हॉर्न बज रहा था और इस आवाज की वजह से लिडिया पागल हो रही थी और पार्टीशन को जोर जोर से तोड़ने लगी कि तभी ब्लास्को पीछे हो जाता है। अब लिडिया भी शांत हो गई थी, मार्था भी उसके नीचे से वापस आ गई थी। इतने में लिडिया के अंदर एलियन ब्लास्को की गर्दन पर लिपट गया, उसका सर धड़ से अलग करने के लिए। कि मार्था ने अपना फौरन दिमाग चलाया। उसने फौरन लाइटर जलाकर उस एलियन को ब्लास्को से अलग कर दिया और ब्लास्को को पानी पिलाया। अभी वो लोग संभले ही थे कि फिर से लिडिया वहाँ आ गई और उसने मार्था पर हमला कर दिया, क्योंकि अब उसको एक नया होस्ट चाहिए था। अब ब्लास्को के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था मार्था को बचाने के लिए, इसलिए उसने अपनी प्यारी वैन को क्रैश कर दिया। अब वो दोनों बच तो गए थे, लेकिन उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। अब देखते हैं कि लिडिया कहीं और नहीं बल्कि वैन के अंदर थी और उसने फिर से मार्था पर हमला कर दिया। और अब रास्ते में था खड़ा ब्लास्को अपनी बुल फाइटर स्किल के साथ और उन दोनों के दरमियान फाइट होती है। अब वो एलियन ब्लास्को को लटाकर ब्लास्को के अंदर घुसने लगा तो मार्था ने उसका खेल खत्म कर दिया। वो एलियन बहुत ढीठ था, मरे से मर नहीं रहा था और हम उसका एक अलग रूप देख पाए। तो ब्लास्को ने उस एलियन को जलाकर खत्म कर दिया और अब दोनों एक बार में पहुंचे। वो दोनों रिलैक्स करने लगे और वो देखते हैं कि उस बार में काफी सारे एलियन हैं और उनसे वो मार्था भी बच नहीं पाई। देखने की बात यह है कि जैसे एलियन ने उसकी बॉडी पर कब्जा किया, उसके सारे बर्न मास्क गायब हो गए और अब ब्लास्को उन सब एलियन के बीच में फंस गया और अब ये सोच रहा था कि उसे अब मार्था से भी लड़ना पड़ेगा और उसने अब आखिरी जाम पिया। इसी पर मूवी खत्म हो गई।